ठीक है। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक मैं यहाँ पर लिख कर रखा हूँ उसको मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इसमें जंतुओं में पोषण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को पौधों में पोषण के बारे में बता दिया था। आज जंतुओं के पोषण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसे मनुष्य में भोजन का पाचन। तो मनुष्य में भोजन का पाचन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें दांतों के प्रकार एवं उनके कार्य। इसको आप लोग कक्षा 6वीं में भी पढ़ चुके हो। ठीक, उसके बाद बात करेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे और चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको बिल्कुल आप लोग करके भेजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण जैसे कि बात करते हैं कि सभी जंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी। परपोषी मतलब दूसरों से भोजन को क्या करना, प्राप्त करना या ग्रहण करना। ठीक है, तो जितने भी इस संसार में जितने भी जीव जगत हैं वो सभी है क्या है, परपोषी हैं, जो दूसरों से क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं एक छोटा सा सूक्ष्म जीव अमीबा के बारे में भी बात करें तो अमीबा भी अपने कुटपाथ के माध्यम से क्या करता है, भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। हाइड्रा के बारे में बात करें तो हाइड्रा भी स्पर्शकों के माध्यम से क्या करता है, भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेंढक के बारे में तो मेंढक भी क्या करता है, अपने जीभ से क्या करता है, अगले जंतुओं का शिकार करके उसे क्या करता है, निगल लेता है। ठीक है, अगर हम तितली मधुमक्खी का भी बात करें तो तितली और मधुमक्खी में एक चूषक ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, नलिकाएं पाई जाती है जिसके माध्यम से वो चूस कर फूलों के रसों को चूस कर या ईटीसी उसके माध्यम से क्या करता है, वो भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब इस जीवित संसार में, इस संसार में जितने भी प्राणी जगत है, जीव जगत है ना, जिसमें से जितने भी हैं वो सब क्या है, परपोषी हैं, केवल हरे पेड़ पौधे को छोड़कर। क्योंकि पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी है। मैंने आप लोग को पिछले वाले टॉपिक में आप लोगों को या पिछले वाले भाग में मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि परपोषी, परपोषी मतलब क्या होता है कि दूसरे के ऊपर क्या है, वो आश्रित है, अपने भोजन के लिए वो दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित है। तो जिस प्रकार से शाकाहारी जंतु जो है वो पेड़ पौधे के ऊपर आश्रित है, मांसाहारी जंतु जो है वो शाकाहारी जंतुओं के ऊपर आश्रित है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को खाए जाने की प्रक्रिया भी यहाँ पर चल रही है। मतलब सीधा सीधा बात किया जा रहा है, एक दूसरे को खाया जा रहा है, मतलब वो कैसे है, परपोषी है। कैसे है, परपोषी मतलब दूसरों से क्या कर रहा है, वह पोषण को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, इसलिए सब लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इसमें हम लोग, है ना। जंतुओं में पोषण के बारे में मैंने आप लोगों को बता दें किस प्रकार से पोषण हो रहा है, अर्थात जंतुओं में जितना भी पोषण हो रहा है वो कैसा है, परपोषी है। अगला बात करते हैं मनुष्य में भोजन का पाचन। तो मनुष्यों में जैसे ही भोजन का पाचन बात करते हैं तो जितने भी कशेरुकीय जंतु हैं वो क्या करते हैं, है ना, भोजन को प्राप्त करने के लिए, है ना, उनमें क्या पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है। जबड़े में क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो दांतों के माध्यम से भी वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को क्या करते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं और उसके बाद फिर उसको काटते हैं, उसको पीसते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि जंतुओं में, अगर मनुष्य में बात करते हैं तो मनुष्य में भी, है ना, क्या पाया जाता है, मुख में दांत पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दांत। और ये दांत कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। अगर हम पहला बात करते हैं इसमें कृंतक बात करें, दूसरा बात करते हैं रदनक बात करें, तीसरा नंबर बात करते हैं अग्रच्वर्णक और लास्ट बात करते हैं च्वर्णक। ठीक है, इन सभी का कार्य कैसा होता है ना, भोजन को चीरना, फाड़ना, पीसना, काटना इत्यादि का कार्य होता है और इसके माध्यम से हम भोजन को क्या कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले से बात करते हैं हम लोग दांतों के प्रकार एवं उनके कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो दांतों के प्रकार एवं कार्यों के अगर बारे में बात करते हैं तो आपको साइड में चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस चित्र को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद में जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसको भी आप लोग क्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो दांतों के प्रकार के अगर हम बारे में बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जिसको हम लोग कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। तो ये मनुष्य में जो कृंतक जो दांत है, जो सॉरी दांतों के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर कृंतक के बारे में बात करते हैं तो कृंतक जो है वो निचले जबड़े में कितनी संख्या में होते हैं, 4 की संख्या में होती है। और ऊपरी जबड़े में बात करते हैं तो ये कितने होती है, 4 की संख्या में होती है। ठीक है, इनकी स्थितियां जो होती है वो कैसे होती है, सामने होती है। कैसे होती है, सामने होती है। इनकी स्थिति जो होती है वो कैसे होती है, सामने होती है। और ये इसका कार्य कैसा होता है, इसका जो आकृति जो होता है वो कैसा होता है, छीनी की आकृति का होता है। कैसा होता है, छीनी की आकृति का।
और इसका कार्य जो होता है वो कैसा होता है, काटने का कार्य होता है। क्योंकि हम भी कोई भी चीज काटते हैं तो क्या करते हैं, सामने से क्या कर देते हैं, उसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये सामने का जो चार दांत आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर का और नीचे का, और डायग्राम भी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर का जो दांत है और नीचे का जो दांत है जो सामने दिखाई दे रहा है चार चार की संख्या में, वो क्या कहलाता है, कृंतक कहलाता है। क्या कहलाता है, कृंतक। ठीक है, जिसका कार्य क्या होता है, काटने का, और एक ऐसा होता है छीनी की आकृति का होता है। बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर बात करते हैं, इसमें रदनक बात करते हैं। क्या बात करते हैं, रदनक बात करते हैं। तो रदनक जो होता है ना, वो कितना होता है, दो दो की संख्या में होता है। कितनी होती है, दो दो की संख्या। मतलब निचले जबड़े में भी कितना पाया जाता है, दो, और ऊपरी जबड़े में कितना पाया जाता है, दो पाया जाता है। तो निचली जबड़े में दो पाया जा रहा है, ऊपरी जबड़े में भी दो पाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी जो आकृति जो होती है वो कैसे होती है, नुकीली होती है। अर्थात ये क्या काम करता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। क्या काम करता है, चीरने और फाड़ने का। देखिए हम लोग जैसे गन्ना खाते हैं तो उसको हम लोग छीलते हैं तो क्या करते हैं, कॉर्नर वाला दांत जो दिखाई दे रहा होगा, चार के बाद में जो साइड में यहाँ पर एक और यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा, ऊपर भी एक है और नीचे भी एक है, मतलब दो ऊपर है और दो नीचे। तो हम क्या करते हैं, उससे उसको छीलने का काम करते हैं, किसी चीज को फाड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से वो रत्न का कार्य अर्थात कृतंक के जस्ट पीछे पाया जाता है। ये है ना, कृंतक जो चार है उसके जस्ट पीछे पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे बात करते हैं इसमें हम लोग अगर बात करेंगे तो इसमें अग्रचौर्णक बात करेंगे। क्या बात करेंगे, अग्रचौर्णक। तो अग्रचौर्णक की जो संख्याएं जो होती है वो कितनी होती है ना, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, नीचे वाले भागों में चार दिखाई देगा, ऊपर वाले भागों में कितना दिखाई देगा, चार दिखाएगा। मतलब दो इस साइड, दो इस साइड, दो ऊपर और दो ऊपर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कितना दिखाई देगा, यहाँ पर चार दिखाई देगा, चार नीचे और चार ऊपर। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम भी क्या होता है, पीसने का काम होता है। ठीक है, और ये किसके समान होता है, चक्की के समान होता है, पीसने का काम करता है। जैसे भी हम कोई चना मटर इत्यादि खाते हैं तो देखोगे आप लोग यहाँ पर पीसने का काम करते हो उसको। तो ये अग्रचौर्णक का कार्य होता है। किसका कार्य होता है, अग्रचौर्णक का काम होता है। ठीक, अगला बात करते हैं इसमें, अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे इसमें चौर्णक का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, चौर्णक। तो चौर्णक जो होता है ना, कैसे होता है, ये छह नीचे पाया जाता है, छह ऊपर पाया जाता है। मतलब तीन इधर कितने हो गए, छह नीचे जबड़े में, और ऊपरी जबड़े में भी कितना पाया जाता है, तीन साइड में मतलब कितने हो गए टोटल, छह। तो इस प्रकार से छह छह की संख्या में क्या होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी पाए जाते हैं। ये जस्ट अग्रचौर्णक के पीछे होता है। ठीक है, और इसकी आकृति अगर हम बात करेंगे तो ये भी चक्की के समान ही होता है। अर्थात इसका कार्य जो होता है वो क्या होता है, पीसने का कार्य होता है। किसका क्या काम होता है, इसका पीसने का काम होता है। मतलब कोई भोजन आप ग्रहण कर रहे हो उसको पीसने का कार्य होता है इसका। ठीक है, वापस मैं बता देना चाहता हूं। सबसे पहले अगर हम दांतों के बारे में बात किए तो सबसे पहला बात किया मैंने कृंतक के बारे में बात किया। कृंतक के बारे में मतलब वो कैसा होता है, नीचे चार और ऊपर चार। ये कैसे होता है, सामने की आकृति में होता है, छीनी की आकृति का होता है, सामने होता है, छीनी की आकृति का होता है, इसका काम होता है काटने का। दूसरा नंबर मैंने बात किया इसमें रदनक। तो ये कृंतक के जस्ट पीछे पाया जाता है ना, नीचे दो होता है और ऊपर, मतलब नीचे जबड़े में भी दो है और ऊपरी जबड़े में भी कितना है, दो है। और इसका कार्य जो होता है ना, अर्थात ये कैसा दिखाई देता है, नुकीला होता है। और इसका कार्य जो होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज को चीरना और फाड़ने का कार्य करता है ये। ठीक है, अगला बात करते हैं इसमें, अगर हम लोग बात करेंगे तो अग्रचौर्णक। तो अग्रचौर्णक जो होता है वो क्या होता है, नीचे तीन की संख्या में, ऊपर तीन की संख्या में। मतलब यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इधर अगर हम बात करेंगे दो दो की संख्या में, मतलब ये टोटल हो जाएंगे आप लोगों के चार चार आठ, है ना, ऊपर नीचे मिलाकर आठ हुए, मतलब चार नीचे चार ऊपर। तो इस प्रकार से ये इसका काम जो होता है वो क्या होता है, पीसने का कार्य होता है इसका काम, है ना। ये कैसा होता है, चक्की के समान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौर्णक। तो चौर्णक जो होता है नीचे छह ऊपर छह। ठीक है, इसका आकृति जो होता है वो कैसा होता है, ये भी चक्की के समान होता है। इसका काम भी होता है पीसने का कार्य होता है। ये अग्रचौर्णक के जस्ट पीछे होता है, सबसे लास्ट में पाया जाता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो हो गया दांतों के कार्यों के बारे में और दांतों की संरचना कैसी होती है उसके बारे में। ठीक है, आपको डायग्राम भी सामने दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला बात करते हैं इसमें हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य का पाचन तंत्र अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी चीज सबसे पहले अगर हम ग्रहण करते हैं तो उसे हम लोग कहाँ ग्रहण करते हैं, मुख में ग्रहण करते हैं। कहाँ ग्रहण करते हैं, मुख में। सामने आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल डायग्राम को देखिएगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, किसी भी भोजन को क्या करते हैं हम लोग ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने के बाद सबसे पहले कहाँ ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग मुख में ग्रहण करते हैं। मुख में ले जाते हैं और मुख के अंदर ले जाने के बाद उसे हम क्या करते हैं, चबाते हैं। और किसी भी भोजन को ग्रहण करने के बाद हमें उसे 32 टाइम अर्थात 32 बार क्या करना है, हमें उसको चबाना चाहिए जब तक वो पीस ना जाए।
ठीक है, अर्थात जब तक लार उस भोजन के साथ ना मिल जाए तब तक उसे हमें निगलना नहीं चाहिए। इस बात को भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम भोजन को अगर पूर्ण तरीके से चबाते हैं तो उसका पाचन जो है वो पूर्ण रूप से होता है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे मुख में ही सर्वप्रथम पाचन की क्रिया शुरुआत हो जाती है। जैसे ही हम किसी भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भोजन को जैसे ही हम ग्रहण करते हैं वो लार के साथ क्या हो जाता है, पूर्णतः मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। और मिलने के बाद में वो भोजन का पाचन जो है वो मुख के अंदर ही शुरुआत हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही मुख के अंदर शुरुआत होता है उसके बाद उसे हम क्या करते हैं, निगलते हैं। तो वो ग्रसनी से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए कहा जाता है, सबसे पहले अमाशय में जाता है। ग्रसनी ग्रास नली से होते हुए कहा जाता है अमाशय में। जैसे ही वो अमाशय में पहुंचता है, डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही वो अमाशय में पहुंचता है, अमाशय और आंत में पहुंचता है, वहां पर पाचक ग्रंथियों के माध्यम से पाचक रस निकलता है, श्रावण होता है उसका, और वह भोजन के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है। देखिए वापस बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। भोजन को जैसे ही हमने क्या किया, ग्रहण किया, तो हमने उसको क्या किया, चबाया। चबाने के बाद में उसका पाचन जो है मुख से ही शुरुआत हो जाता है, क्योंकि उसमें लार जो ग्रंथियां हैं, लार के माध्यम से वो भोजन में मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही हम उसको निगलते हैं अंदर, ग्रसनी ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। तो अमाशय में पहुंचने के बाद वहां पर वो अमाशय आंत में पहुंचने के बाद वहां पर पाचक जो ग्रंथियां हैं उसके माध्यम से पाचक रस का श्रावण होता है, और वह भोजन के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है। जैसे ही वह भोजन के साथ मिलता है, वहां पर जो जो जटिल अणु हैं, जो भोजन के जो जटिल अणु हैं, उनको वह सरल अणुओं में तोड़ने का काम शुरुआत कर देता है, प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो पाचन की क्रिया उसको तो हम देख नहीं पाते हैं, तो ये डायग्राम के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। वो पाचन की क्रिया जो अंदर चल रही है उसको हम नहीं देख पाते। बाहर जो क्रियाकलाप चल रहा है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, इसको हम देख पाते हैं, लेकिन अंदर क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं बिल्कुल हम नहीं देख पाएंगे उसे, वो हमारे लिए संभव नहीं है ना। तो डायग्राम के माध्यम समझिए, और जो समझा रहा हूं उसके माध्यम समझिए, बिल्कुल आपको समझ आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब पाचन की क्रिया शुरुआत होती है तो उस दौरान भोजन में बहुत सारे पदार्थ, जैसे बात कर सकता हूं मैं आप लोगों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि आदि जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको वो सरल अणुओं में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तोड़ने के बाद है ना, उसका जो है वो छोटी आंत द्वारा उनका स्वांगीकरण होना शुरुआत हो जाता है, और उसे है ना रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से पूरे कोशिकाओं तक क्या कर दिया जाता है, उसको पहुंचा दिया जाता है, जिससे हमारे बॉडी में वो जो पूर्ण रूप से जो भोजन का अवयव, जो पदार्थ हमको मिलना चाहिए था, वो पदार्थ का अवयव हमको मिल जाता है, जिससे हमारा शरीर जो है ऊर्जामय हो जाता है और हष्ट पुष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो भोजन का पाचन किया गया, और भोजन का जो अवयव था, जो हमारे लिए लाभदायक था, उसे ग्रहण किया गया, और ग्रहण करने के बाद हमारे बॉडी के विभिन्न भागों तक उसको पहुंचा दिया गया, ठीक है। अब उसमें जो अवशेष जो बच चुके हैं, जो अपशिष्ट हैं, ठीक है, अब जो अवशेष है, अपशिष्ट है, जिसका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है, जो उसे हम क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, उसे हम अपने मल मूत्र के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, गुदद्वार के माध्यम शरीर से बाहर क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। वो हमारे शरीर में रहेगा तो क्या करेगा, है ना, रोग उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए वो अपशिष्ट रूप में था, इसीलिए उसे हमने क्या कर दिया, शरीर से बाहर त्याग दिया, ठीक। वापस बता रहा हूं आप लोग को, मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, मुख के अंदर ग्रहण करते हैं, उसको कई बार क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद क्या होता है कि वो भोजन के साथ जो लार ग्रंथियां है, वो लार के साथ क्या हो जाते हैं, भोजन में मिल जाते हैं, और भोजन का पाचन सबसे पहले मुख में ही शुरुआत हो जाता है। उसके बाद उसे हम क्या करते हैं, निगलते हैं। वो ग्रसनी ग्रास नदी से होते हुए कहाँ पहुंचता है, अमाशय में। अमाशय और आंत में पहुंचने के बाद में वहां पर पाचक ग्रंथियों के माध्यम से पाचक रस का श्रावण होता है, और वह भोजन के साथ पूर्णतः क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया शुरुआत हो जाती है। जब भोजन की क्रिया पूर्ण रूप से, पाचन की क्रिया जब पूर्ण रूप से शुरुआत हो जाती है, तो वहां पर जो जटिल अणुओं थे उनको सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य शुरुआत हो जाता है। जैसे बात किया मैंने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, स्टार्च इत्यादि के रूप में उसको तोड़ने का काम किया जाता है, और उसके बाद फिर उसको, है ना, रक्त के माध्यम से कोशिकाओं के विभिन्न भागों तक उसको पहुंचा दिया जाता है, जिस प्रकार से हमारे बॉडी में उनका जो भोजन का जो मुख्य अवयव था वो हमारे बॉडी को मिल जाता है, हमारे शरीर को मिल जाता है, ठीक है। अब बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ थे, जो हमारे शरीर में किसी भी कार्य का नहीं था, उसे क्या कर दिया जाता है, वापस शरीर से बाहर मल गुदद्वार के द्वारा क्या किया जाता है, उसको त्याग दिया जाता है, मल द्वार के द्वारा उसे बाहर त्याग दिया जाता है, क्योंकि अगर वो हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो रोग उत्पन्न कर सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से था ये मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं इसमें, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं में अगर हम पाचन के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि घास खाने वाले जंतु आप लोग आसपास देखते होंगे, गाय, बैल, बकरी, भैंस इत्यादि तो देखते ही होंगे, जो शाकाहारी जंतु है, ठीक है। ये क्या करते हैं, है ना, बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, घास खाते होंगे, आप लोगों ने देखा ही होगा,
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब घास का चरण करते हैं, है ना, चरने की क्रिया करते हैं, तो घास को चरते हैं और क्या कर लेते हैं, बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं। और निगलने के बाद में क्या करते हैं, उसको अपने आमाशय में, है ना, क्या कर लेते हैं, ले जाकर इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करते हैं उस जगह को हमने क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, रुमेन। ठीक है, बिल्कुल आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, है ना, जो घास उसने जल्दी जल्दी चबा कर क्या किया था, मुंह के अंदर ग्रहण किया था, उसे आमाशय में एक जगह ले जाकर क्या कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं। जिस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं। ठीक है, उस रुमेन वाले भाग पर होता क्या है कि जब ये जंतु खाने के लिए एकत्रित एक जगह पर बैठते हैं, एक जगह एकत्रित होकर बैठते हैं, तब होता क्या है कि वो देखोगे आप लोग उसको जुगाली करते हुए देखोगे आप लोगों ने, जंतुओं को, गाय, है ना, बैल, भैंस इत्यादि को जुगाली करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। तो ये क्या करते रहते हैं, सॉरी, जुगाली करते रहते हैं। और जुगाली करते हुए क्या करते हैं, है ना, वो जो रुमेन के अंदर उसने भोजन को एकत्रित करके रखा था, उसको क्या करते हैं, मुंह के अंदर गोली के रूप में, छोटे छोटे भाग के रूप में क्या करते हैं, वापस मुंह पर लाते हैं। और मुंह में लाने के बाद क्या करते हैं, उसका बार बार क्या करते हैं, उसका पाचन, उसको चबाते रहते हैं, जुगाली करते हैं और वापस उसको निगल लेते हैं। बस उसी प्रकार से वो जितने भी आमाशय में यहाँ पर एकत्रित करके रखा हुआ है, उसको वापस अपने मुंह के अंदर, मुंह पर लाता है और उसको क्या करता है, वो जुगाली करता है, बार बार उसे क्या करता है, चबाते रहता है। ठीक है, और वापस उसे क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। उसके बाद उसकी आंत में पाचन क्रिया के द्वारा उसकी पाचन कर लिया जाता है और जो पोषक पदार्थ है उसको क्या कर लिया जाता है ना, बॉडी तक पहुंचा जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको गुदा द्वार के माध्यम से क्या किया जाता है, उसको बाहर त्याग दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोबर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोबर। ठीक, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो जुगाली करने वाले जंतु थे जिसके अंदर ये क्रिया चल रही थी। तो होता क्या कि घास में क्या पाया है, सेल्यूलोज, है ना, जितने भी पौधे हैं उसके कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज का पाचन जो है वो मनुष्य इत्यादि जंतु नहीं कर पाते। ये जो शाकाहारी जंतु हैं उनके शरीर के अंदर, उनके आमाशय में, उनके रुमेन में एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, जो उस उस, है ना, सेल्यूलोज का पाचन पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, कंप्लीट कर देता है, उसको पूर्ण कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से जो शाकाहारी जंतु जैसे गाय, भैंस, बैल इत्यादि का नाम मैंने जो लिया, उनके अंदर जो आमाशय होते हैं उनमें एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, जो सेल्यूलोज का पूर्ण रूपेण से क्या कर देता है, पाचन कर देता है। पूर्ण रूपेण क्या कर देता है, उसका पाचन कर देता है और वह उसके लिए क्या हो जाता है, लाभदायक हो जाता है। लेकिन अगर हम मनुष्य इत्यादि जंतुओं के बारे में बात करें तो उनकी कोशिकाओं के अंदर ये जो, है ना, सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जो जीवाणु हैं वो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको डायग्राम के माध्यम से मैंने दिखाया भी। और आप लेंगे लास्ट टॉपिक है जीव के विभिन्न क्षेत्र। तो जीव के विभिन्न क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि हम जब क्या करते हैं, कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो जीभ के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको स्वाद ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जीभ के माध्यम से स्वाद ग्रहण कर लें तो जैसे कि अगर हम प्रथम वाला भाग बात करते हैं, जीभ का सामने का हिस्सा जैसे बात करते हैं, ठीक है, आपको चित्र के माध्यम से दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, सामने का हिस्सा बात करते हैं तो सामने के हिस्से से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी है ना, जो भी स्वाद वाली सामग्री हमारे सामने रखी है तो उसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, है ना, उसको चख कर देखते हैं। ठीक है, तो सामने वाला भाग जो है वो क्या करता है, मीठा का स्वाद हमें ग्रहण कराता है। ठीक है, और उसी के जस्ट बगल, है ना, इर्द गिर्द अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा जीभ अगर बाहर निकालोगे, सामने जो डायग्राम दिखाई दे उसके माध्यम से देखना चाहोगे तो क्या होता है कि जो अगल बगल वाला भाग होता है वो नमकीन, उसके बाद वाला खट्टा, है ना, इसलिए हम चटकारे लेते हैं यहाँ से, ऐसे देखे होगा, चटकारा लेते हो, ऐसे चटकारा लेते हो तो वो साइड वाला भाग, है ना, तो वो चटकारा लेते हैं तो वहां से खट्टा वाला भाग हमको नजर आता है और सबसे अंदर वाला भाग करेंगे तो वहां से कड़वा। इसलिए जब भी डॉक्टर हमको दवाई देता है तो हम क्या करते हैं, है ना, एकदम बीच वाले भाग पे रख लेते हैं ताकि हमें कड़वाहट का अनुभव बिल्कुल ना हो और दवाई सीधा गट से गले के अंदर चला जाए, सीधा पेट पे। ठीक है, हम यही करते हैं। ठीक है, तो जीभ के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अन्य अन्य प्रकार के जो स्वाद है उनको क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी तक जिनको भी आभास नहीं हुआ था, बिल्कुल क्या निकालेंगे आप लोग घर में, है ना, मीठा निकाल लीजिएगा, नमकीन निकाल लीजिएगा, नींबू खट्टा निकाल लीजिएगा और कड़वा तो जानते हो, डॉक्टर के पास दवाई तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ पदार्थ है जिनको आप ग्रहण करके स्वयं अपने स्वाद का परीक्षण कर सकते हो, अपने जीभ में स्वाद का परीक्षण कर सकते हो कि हमको कहाँ पर कौन सा स्वाद जो है वो क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, वो हमको वहां पर जांच हो जाएगा। ठीक है, सामने का भाग मैंने बताया आप लोग को मीठा। ठीक है, उसके बगल का इर्द गिर्द भाग मैंने आपको बताया, वहां पर आपको नमकीन, उसके बाद आगे जब बढ़ोगे तो वहां पर आपको खट्टा और उसके बाद अंदर बात करते हैं तो वहां पर कड़वा। ठीक है, तो ऐसे 4 भाग हैं जिसके माध्यम से हमको जो स्वाद है उसका आभास हो जाता है, ग्रहण हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ अभी जैसे आप लोग को इसे पिछले वाले में आप लोगों को दांत के बारे में बताया मैंने, साथ ही साथ आप लोग को पाचन तंत्र बताया और साथ ही साथ मैंने आप लोग को जीभ के बारे में बता दिया। तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि, है ना, पाचन तंत्र बताया, उसे बताया कि मुंह से ही क्या हो जाता है ना,
क्या हो जाता है आप लोगों का पाचन की क्रिया जो है वो क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वहां पर लार निकलता है और लार के माध्यम से पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसके पीछे एक रोचक तथ्य भी है। ठीक है, अगर 200 ईसा पूर्व अगर हम लोग बात करते हैं तो उस दौरान है ना वैज्ञानिकों ने पाचन की क्रिया पेट में कैसे होती है इसको नहीं पहचान पाया था। तब हुआ क्या था कि इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी भी है, और बोलना चाहिए कि कहानी तो नहीं बोलनी चाहिए, सत्य घटना है वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, 1822 की बात है। उस दौरान क्या हुआ था, एक सैनिक के पेट में क्या लगी थी, गोली लगी थी, जिसका नाम था मार्टिन। ठीक है, उसके पेट में क्या लगी थी, गोली लगी थी। गोली लगने के कारण से उसके पेट में है ना, उसका पेट का इलाज कराने के लिए और गोली निकलवाने के लिए डॉक्टर जो था बोमेन, ठीक है, उस डॉक्टर ने उसके पेट का है ना, पेट से गोली निकाली। गोली निकालने के बाद उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद हुआ क्या कि वहां पर जो मार्टिन था उसके पेट में एक छेद बन गया। ठीक है, छेद बनने के बाद में है ना, वो छेद छेद तो वैसे ही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है ना, लेकिन उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। जो मार्टिन था उसको कोई गहरा प्रभाव भी नहीं पड़ा है ना, उसका घाव भी ठीक हो गया, लेकिन उसके पेट में क्या बन गया, सुराग बन गया, छिद्र बन गया। ठीक है, अब मार्टिन ने है ना, मार्टिन डॉक्टर के पास पुनः गया, बोला भैया मेरे पेट में छेद हो गया, देख लीजिए आप। तो वो जो डॉक्टर था बोमेन, उसने क्या किया, 9 साल तक विशेष प्रकार के उसके पेट में क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, उनके पेट के बारे में क्या किया उसने है ना, क्योंकि उसने पाचक रस को निकाला उसके पेट से, किसको निकाला था, पाचक रस को निकाला था। ठीक है, पाचक रस निकालने के बाद में एक बोतल में उसने लिया, और बोतल में लेने के बाद में कुछ खाद्य सामग्री थी, उसको उस बोतल में क्या कर दिया, उसने डाल दिया। डालने के बाद उसने देखा 1-2 घंटे में क्या हो गया, वो जो है ना खाद्य सामग्री थी वो पाचक रस से मिलने के कारण से रासायनिक क्रिया के दौरान क्या हो गया, पूरा पूरा है ना क्या हो गया, वो पच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने उसके है ना मार्टिन के पेट में जो छेद हुआ था उसमें विभिन्न प्रकार की नलियों को डालकर है ना विभिन्न प्रकार से उसको जानने का प्रयास किया। और डॉक्टर कौन था, बोमेन। ठीक है, बोमेन ने इस प्रकार से उसने जाना कि पेट के अंदर क्या होता है, पाचक रस होता है। उस पाचक रस के माध्यम से क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है, और पाचन की क्रिया होती है जिसके कारण से जो लाभदायक पदार्थ होता है वो हमारे बॉडी के अंगों में लग जाता है, और जो अवशेष पदार्थ होता है उसे हम लोग मल द्वार या गुदा द्वार द्वारा क्या करते थे, उसको बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार से है ना उस मार्टिन के उस छोटे से है ना जो सैनिक था उसको गोली लगी थी, उसके पेट में छेद हो गया था। तो उस डॉक्टर बोमेन ने उसके 9 साल तक अलग अलग प्रकार से क्या किया, उसके पेट के अंदर क्या किया, उसने अध्ययन किया कि उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से नलियों को डाल डालकर उसने क्या किया, उसके पेट के अंदर क्या किया, अध्ययन। लेकिन मार्टिन को कोई परेशानी नहीं हुआ है ना, वो जैसा जीवन यापन कर रहा था वैसा उसकी दिनचर्या चल भी रही थी। ठीक है, उसके पेट के अंदर से जो खाना वो खाता था उसको देखा भी जा सकता था, उसके नलियों के माध्यम से खाना को बाहर भी निकाला जाता था, पाचक रसों को बाहर निकाला जाता था। इसके माध्यम से है ना, नेट में भी सर्च मार लीजिएगा, नेट में भी आपको इसका दोनों का कहानी जो था, जो कहानी नहीं सत्य घटना है उसके आधार पर आपको मिलेगा। मार्टिन और बोमेन डॉक्टर के नाम है। ठीक है, बिल्कुल इसको सर्च मार लीजिएगा, आपको मिलेगा भी। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मैंने आप लोगों को पाचक रस बताया, तो उस दौरान जो पाचन की क्रिया जो थी उसको समझने में 200 ईसा पूर्व वैज्ञानिक जो थे असफल थे। धीरे धीरे प्रयोगों की माध्यमता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और आज तो ऐसा हो गया है कि हमारा आधुनिक युग बढ़ चुका है, वैज्ञानिक आ चुका है। हम जो खाए हैं है ना उसको एक स्कैनिंग के माध्यम से भी पूरा पूरा देखा जा सकता है, मतलब पूरा बॉडी के अंदर तक है ना, बिना कुछ चीड़ फाड़ के भी पूरा बॉडी के अंदर स्कैन करके पूरा हर चीज देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना आज का युग जो आधुनिक युग बन गया है, विज्ञान का युग बन गया, जिसके माध्यम से हर एक प्रकार की बीमारियों का इलाज है। लेकिन पता नहीं कोरोना का इलाज कब होगा, है ना। दिसंबर आना था और दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और दिसंबर आना शुरुआत हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो जो होगा अच्छा होगा, है ना। और लेकिन आप घर में बैठ के पढ़िएगा। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। और जो भी मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है बिल्कुल उसको करके आप लोग मुझे भेजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है।